Good morning, students. So, today we are going to read our sixth chapter of Value Education, that is Janel's birthday. Okay, so let's see what we learn from this chapter. Okay, हम देखेंगे कि इस चैप्टर से, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें अपनी लाइफ में क्या सीखना चाहिए, है ना. So let's start. Janels was a third standard student. Janels third standard का student था, है ना. He was the only child of his parents. और वो अपने पेरेंट्स का सिर्फ एक ही बच्चा था. His daddy was a worker in a factory. और उसकी डैडी क्या थे, फैक्ट्री में वर्कर थे. His mother was a housewife. and मदर क्या थी, हाउसवाइफ. His parents loved him very much. Though they were poor, they gave him everything he wanted. उसके पेरेंट्स उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बट वो बहुत पुअर भी थे. फिर भी वो अपने बच्चे को सब कुछ देना चाहते थे, जो उसके बच्चे को चाहिए. जेनिल को जो भी चाहिए था वो उसको सब कुछ देना चाहते थे, है ना. पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं ना, चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें, इसीलिए पेरेंट्स उनकी लगभग जो भी उनकी फरमाइशें होती है बच्चे की, लगभग वो सारी पेरेंट्स पूरी करते हैं, है ना. वेन एवर ही वॉन्टेड समथिंग दे वुड गिव इट टू हिम. जब भी वो उनसे कुछ मांगता था तो उनके पेरेंट्स उसको दे देते थे जेनिल को. बिकॉज दे लव्ड हिम, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते थे, है ना. जेनिल आल्सो लव्ड हिज पेरेंट्स. और जेनिल भी अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता था. ही ऑलवेज ओबे देम. और वो हमेशा उनकी बात मानता था, है ना. सो वन डे ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड टोल्ड हिज मदर. एक दिन जब वो घर से स्कूल से आया घर पर, तो उसने अपनी मदर से कहा, नेक्स्ट मंडे इज़ माई बर्थडे. उसने अपनी मम्मी से क्या कहा कि नेक्स्ट मंडे को मेरा बर्थडे है. आई वॉन्ट टू गिव चॉकलेट्स टू ऑल द स्टूडेंट्स इन माई क्लास. और मैं अपनी क्लास में सभी बच्चों को चॉकलेट देना चाहता हूँ. टुडे माई फ्रेंड जे ब्राउट चॉकलेट्स बिकॉज इट वॉज हिज बर्थडे. और वो ये भी बताता है कि उसके फ्रेंड जिसका नाम जय था, उसका आज बर्थडे था और वो आज क्या लेके आया था, चॉकलेट्स लेके आया था. ओके, सो उसकी मदर क्या कहती है, हिज मदर सॉरी. ओके जेनिल, व्हेन डैडी कम्स होम वी विल टेल हिम. उसकी मदर कहती है, जेनिल ठीक है, जब आपके डैडी आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे, ठीक है, उनको बताएंगे. Mommy, Jay's parents gave him new clothes and beautiful bicycle as birthday gift. I also want new clothes and new bicycle on my birthday, said Janil. Janil क्या कहता है कि मम्मी, जय के पेरेंट्स ने उसको न्यू क्लॉथ्स दिए हैं और एक ब्यूटीफुल साइकिल दी है बर्थडे गिफ्ट के तौर पर, और मुझे भी न्यू क्लॉथ्स चाहिए एंड न्यू बाइसिकल भी चाहिए मेरे बर्थडे पर. ये कौन कहता है, जेनिल कहता है अपनी मदर से, है ना. सो लुक जेनिल, वी आर पुअर, जेस पेरेंट्स आर रिच. योर डैडी वर्क्स वेरी हार्ड टू गिव अस फूड एंड ऑल अदर थिंग्स दैट वी नीड. अब जेनिल की मदर कहती हैं कि जेनिल देखो, हम गरीब हैं और जय के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत अमीर हैं. तुम्हारे डैडी बहुत मेहनत करते हैं हमें खाना देने के लिए और हमें जो दूसरी ज़रूरतें हैं वो पूरा करने के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं. ही मे नॉट हैव इनफ मनी टू बाय योर न्यू क्लॉथ्स एंड बाइसिकल ऑन योर बर्थडे. वी विल बाय द बाइसिकल लेटर. वो क्या कहते हैं कि उनके पास शायद इतने पैसे ना हो कि वो तुम्हारे लिए न्यू बाइसिकल ख़रीदे और क्या ख़रीदे, न्यू क्लॉथ्स ख़रीदे. तो वो क्या कहती है, वी विल बाय द बाइसिकल लेटर. तो कहती है कि हम बाइसिकल बाद में ख़रीद लेंगे. नो मम्मी, आई वांट द बाइसिकल आल्सो.
कहता है नहीं मम्मी मुझे बाइसिकल भी चाहिए। सेड जेनिल एंड ही बिगिन टू क्राई लाउडली, और वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है बोल के कि नहीं मुझे बाइसिकल भी चाहिए, है ना, क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा ना कि मैं बाइसिकल बाद में हम खरीद देंगे, तो उसने रोना शुरू कर दिया जेनिल ने। हिज मदर प्रोमिस्ड हिम दैट ही वुड टॉक टू हिज डैडी व्हेन ही रिटर्न होम, और उसने क्या कहा, उसकी मदर ने प्रॉमिस किया जेनिल से कि जब तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं उनसे बात करूँगी तुम्हारे साइकिल और ड्रेसेस के बारे में, ठीक है। सो दैट इवनिंग व्हेन हिज डैड कम होम, जब उसके पिताजी घर पर आते हैं, उसके पापा घर पर आते हैं, जेनिल के पापा, जेनिल वेंट टू हिज मदर एंड रिमाइंडेड हर अबाउट क्या होता है, वो अपनी मदर के पास जाता है और अपनी मदर को याद कराता है कि मम्मी आपको पापा से मेरे बर्थडे गिफ्ट के बारे में बात करनी है। ओके, आई डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट विद मी नाउ सेड हिज डैड। अब उसके डैडी क्या कहते हैं, जब उसकी मम्मी उससे बात करती है उसके जेनिल के पापा से, कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं। बट जेनिल विल बी वेरी डिसअपॉइंट सैड हिज मॉम। तो जेनिल की मम्मी क्या कहती है, बट जेनिल तो बहुत दुखी हो जाएगा। ही वॉज वीपिंग, वह रो रहा है। व्हेन आई टोल्ड हिम दैट वी डोंट हैव मनी, जब मैंने उसको कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो वो जेनिल्स फादर आल्सो फेल्ट वेरी बैड। अब जेनिल के पापा को भी बहुत बुरा लगा। इट वॉज हिज सन्स बर्थडे, क्योंकि ये उसके बेटे का बर्थडे था, है ना। ही वॉन्टेड टू गिव हिम द बेस्ट गिफ्ट्स, वो चाहते थे कि वो उसको सबसे अच्छे गिफ्ट्स दे, बट ही हैड नो मनी, बट उनके पास पैसे नहीं थे, है ना। एंड एनीवे देयर इज़ वन मोर वीक वी विल ट्राई सेड जेनिल्स डैड। अब जेनिल के पिताजी ने कहा, पापा ने कहा कि चलो ठीक है, हम ट्राई करेंगे, हमारे पास एक वीक है, हम ट्राई करेंगे कि जेनिल की विश पूरी हो सके। नेक्स्ट डे व्हेन जेनिल वाज सपर एट नाइट हिज डैड वाज नॉट देयर। अब जेनिल ने देखा अगली रात को, जब वो रात का खाना यानी डिनर कर रहा था, तो उसने देखा कि उसके डैडी वहाँ पर नहीं हैं, उसके पिताजी पापा वहाँ पर नहीं हैं, यानी डेली वो लोग साथ में खाना खाते थे, बट उस रात को उसके पापा नहीं थे। मम्मी वेयर इज़ डैडी, पापा कहाँ हैं, ही आस्क्ड, उसने पूछा। ही विल कम होम लेटर, वो घर देर से आएंगे। यू कैन हैव योर सपर एंड गो टू बेड, तुम अपना खाना खाओ और सोने चले जाओ, सैड हिज मदर, जेनिल की मदर ने कहा। जेनिल हैड हिज सपर एंड वेंट टू बेड, जेनिल ने अपना खाना खाया और बेड पे चला गया सोने के लिए। आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स ही वोक अप, जब कुछ घंटों बाद वो उठा सोकर, हिज डैड हैड नॉट येट कम, उसके डैड अभी तक नहीं आए थे। हिज मदर वॉज स्टिल वेटिंग फॉर हिज डैड, और उसकी मदर जो है उसके डैड का अभी भी वेट कर रही थी। विदाउट ईटिंग एंड स्लीपिंग, बिना खाए और बिना सोए, यानी अभी तक वो जाग रही थी और उन्होंने खाना भी नहीं खाया था और जेनिल के पापा का वेट कर रही थी। जेनिल फेल एस्लीप अगेन, और जेनिल दोबारा से ये सब देख के सो जाता है। द नेक्स्ट डे ऑल्सो द सेम थिंग हैपन, नेक्स्ट डे भी ऐसा ही हुआ। हिज डैड डिड नॉट कम फॉर सपर, और उसके डैड जो हैं वो रात को फिर से खाने पर नहीं थे। ही केम होम वेरी लेट, और वो बहुत लेट से आए। 4 days passed in this manner, 4 दिन इसी तरह बीत गए, यानी डेली ऐसा होने लगा कि उसके जो पापा हैं वो रात को खाने पर नहीं होते थे और वो देर से रात में आते थे। द डे बिफोर हिज बर्थडे, उसके बर्थडे के दिन से पहले, जेनिल वोक अप अर्ली, जल्दी से उठ गया जेनिल, एंड ही न्यू दैट his dad would buy new clothes and a bicycle for him. जब वो जल्दी से उठा तो वो जानता था कि उसके डैडी जो हैं उसके लिए न्यू क्लॉथ्स और न्यू बाइसिकल लेके आएंगे।
दैट डे ही वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी, और वो बहुत खुश था, है ना, और एक्साइटेड भी था. ही वेंट टू द डैडीज रूम एंड सा दैट ही वॉज स्लीपिंग. बट अब वो अपने डैडी के रूम में जाता है तो क्या देखता है कि उसके जो डैडी हैं, पापा हैं, वो अभी तक सो रहे थे. द प्रीवियस नाइट ऑल्सो ही हैड कम होम लेट, और पिछली रात को भी उसके पापा देर से घर आए थे. मम्मी, डैडी इज स्टिल स्लीपिंग, इज ही नॉट गोइंग टू द फैक्ट्री टुडे. पापा अभी तक सो रहे हैं, क्या वो आज फैक्ट्री नहीं जाएंगे. व्हेन आर वी गोइंग टू द शॉप, हम कब दुकान में जाएंगे. आस्क्ड जेनिल, ये सब कौन पूछ रहा है. जेनिल अपनी मम्मी से पूछ रहा है ना. योर डैडी इज़ नॉट वेल, जेनिल सैड हीज मदर. उसकी मदर क्या कहती है कि तुम्हारे डैडी बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं. You know, the last few days he worked at night also so that he could get enough money to buy the gifts for you. क्या कहती है उसकी मम्मी कि तुम जानते हो ना कि तुम्हारे डैडी कुछ दिनों से रात को भी काम करते हैं ताकि वो कुछ ज़्यादा पैसे कमा सकें तुम्हारे गिफ्ट्स खरीदने के लिए. इसीलिए वो रात को भी काम करते हैं ताकि उनको ज़्यादा पैसे मिले और वो तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीद सकें. दैट मेड हिम सिक, और इस वजह से वो बीमार पड़ गए. दिन में भी काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं, आराम कम करते हैं, तो तबीयत तो ख़राब होगी ना. तो उसके डैडी बीमार पड़ गए. ही हैज़ अ हेडेक एंड फीवर. उनको क्या है, हेडेक है और फीवर है. हेडेक मीन्स सर में दर्द, है ना, और फीवर मीन्स बुखार. तो उसके डैडी को फीवर है और हेडेक है. जेनिल वॉज वेरी सैड टू हियर दैट हिज डैडी वॉज सिक. अब जेनिल ये बात सुनकर कि उसके पिता बीमार हैं, वो बहुत उदास हो जाता है. हिज डैडी बिकम सिक बिकॉज ही वर्कड एट नाइट एज वेल. उसके पिता बीमार पड़ गए क्योंकि वो रात में भी काम करते थे. इट वॉज ऑल बिकॉज ही डिमांडेड कॉस्टली थिंग. और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि जो मैंने कॉस्टली थिंग्स डिमांड की थी, जो जेनिल ने कॉस्टली थिंग्स डिमांड की थी उसकी वजह से, क्योंकि वो महंगी चीज़ें खरीदने के चक्कर में ही तो उन्होंने ज़्यादा काम किया ताकि उनको ज़्यादा पैसे मिले, है ना. ही फेल्ट वेरी सॉरी फॉर दिस, और उसके लिए वो उसको बहुत दुख हुआ और सॉरी फील किया उसने. ही वेंट टू हिज डैडी एंड वोक हिम अप. वो अपने डैडी के पास जाता है और उन्हें जगाता है. डैडी, लेट्स गो टू दी हॉस्पिटल. चलिए हॉस्पिटल चलते हैं. आई शेल कम होम, आई शेल कम विद यू. प्लीज़ डैडी, ही सैड. उसने कहा, डैडी मैं आपके साथ चलता हूँ, चलूँगा, प्लीज़ आप उठ जाइए और हॉस्पिटल चलिए. ये किसने कहा, जेनिल ने अपने पापा से कहा, है ना. नो जेनिल, सैड हिज डैड. उसके डैड ने कहा, नहीं जेनिल, हम नहीं जा सकते. इट इज़ नॉट वेरी सीरियस, ये इतना सीरियस नहीं है. इफ़ आई गो टू द हॉस्पिटल, अगर हम हॉस्पिटल गए, ऑल द मनी दैट आई हैव सेव्ड इन दीज फ्यू डेज विल बी स्पेंट. जितने भी पैसे मैंने कुछ दिनों में ज़्यादा काम करके कमाए हैं, अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे तो वो सारे वहाँ पे खर्च हो जाएंगे. देन हाउ कैन आई बाय बर्थडे गिफ्ट्स फॉर यू. तो फिर मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट्स कैसे खरीद सकूँगा, है ना. किसने कहा, जेनिल के फादर ने जेनिल से कहा, है ना. नो डैडी, आई डोंट वांट एनी गिफ्ट्स, जेनिल सेड. अब जेनिल कहता है कि नहीं पापा, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए. विद टीयर्स रोलिंग डाउन हिज आइज. और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे क्योंकि वो सॉरी फील कर रहा था ना कि उसने ऐसी डिमांड करी कि ज़्यादा महंगी चीज़ें लेनी है, कपड़े लेने हैं, साइकिल लेनी है, तो इसीलिए उसके पापा को काम करना पड़ा और वो बीमार पड़ गए. तो ये चीज़ उसे रियलाइज़ हो गई थी कि उसकी वजह से ऐसा सब हुआ, तो इसीलिए वो रो रहा था और अपने पापा को कह रहा था कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, आप प्लीज़ हॉस्पिटल चल के दवाई ले लीजिए. फिर क्या कहता है आगे वो, आई ओनली वॉन्ट योर लव, आई एम सॉरी फॉर डिमांडिंग कॉस्टली गिफ्ट्स. कहता है मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए और मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपसे इतनी सारी महंगी चीज़ों की डिमांड की. आई विल नेवर डिमांड एनीथिंग. मैं आगे से कुछ भी डिमांड नहीं करूँगा. कॉस्टली गिफ्ट्स आर नॉट नेसेसरी फॉर मी. महंगी गिफ्ट्स मेरे लिए नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है.
यू एंड मम्मी लव्स मी सो मच, आप और मम्मी मुझसे बहुत सारा प्यार करते हैं। आई डोंट वॉन्ट एनी अदर गिफ्ट्स, इसलिए मुझे कोई दूसरा गिफ्ट नहीं चाहिए। आफ्टर दैट जेनिल नेवर डिमांडेड एनीथिंग, और उसके बाद जेनिल ने कुछ भी डिमांड नहीं किया। ही वॉज ऑलवेज हैप्पी विद वॉट एवर ही गॉट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, और वो हमेशा खुश रहता था, उसके पेरेंट्स उसके जो भी देते थे उससे वो खुश हो जाता था। दो ही डिड नॉट हैव कॉस्टली क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स, भले ही वो उसको कॉस्टली थिंग्स और दूसरी चीज़ें, कॉस्टली कपड़े और ये सब चीज़ें ना दे, भले उसको जो भी मिलता था वो उससे खुश हो जाता था। ही स्टडीड वेल, वो अच्छे से पढ़ाई करने लगा। ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, हमेशा क्लास में फर्स्ट आने लगा। हिज पेरेंट्स वर हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हिम, और उसके पेरेंट्स बहुत खुश हुए और उस पर प्राउड होने लग गए। जेनिल्स स्टोरी टीचेज अस दैट वी शुड नॉट मेक अननेसेसरी डिमांड्स। अब जेनिल की स्टोरी हमें क्या सिखाती है? यही कि हमें भी अननेसेसरी डिमांड्स नहीं करनी चाहिए। अननेसेसरी मीन्स जिसकी ज़रूरत ना हो, जिसके बिना हमारा काम चल सकता है, ऐसी चीज़ों को हमें अपने पेरेंट्स से डिमांड नहीं करनी चाहिए, ऐसी चीज़ों की, है ना। वी कैन लिव विदाउट मैनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ों के बिना जिंदा रह सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं, है ना। आवर पेरेंट्स गिव अस वॉट एवर वी नीड, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हमें हमारे पेरेंट्स देते हैं ना, चाहे वो कपड़े हो, हमारे लिए फूड हो, फ्रूट्स हैं, हमारे पेंसिल हैं, बुक्स हैं, इरेज़र हैं, है ना। जो भी हमें ज़रूरत है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता है, वो तो हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं, है ना। इफ़ वी डिमांड मोर एंड मोर थिंग्स, और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेंगे, दे हैव टू वर्क मोर, तो उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा काम करेंगे तभी ज़्यादा पैसे आएंगे, और ज़्यादा पैसे आएंगे तभी वो आपके लिए कॉस्टली चीज़ें खरीद सकेंगे आपको खुश रखने के लिए। वी नीड थिंग्स लाइक यूनिफॉर्म, शूज़, पेन्स, स्कूल बैग एक्सेट्रा। हमें ज़्यादातर किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? यूनिफॉर्म, शूज़, पेन्स, स्कूल बैग्स, बुक्स, नोटबुक्स, है ना। सो ये सब तो हमारे पेरेंट्स हमें देते ही है। व्हेन वी गो फॉर शॉपिंग, जब हम शॉपिंग पे जाते हैं, वी शुड नॉट फोर्स आवर पेरेंट्स, तो हमें हमारे पेरेंट्स को फोर्स नहीं करना चाहिए टू बाय कॉस्टली थिंग्स। ये नहीं, बार बार ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, है ना। इंस्टेड वी शुड बी हैप्पी विद वॉट एवर दे गिव अस, और इसकी वजह हमें क्या करना चाहिए कि वो जो भी हमें देते हैं हमें उसमें खुश हो जाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। कुछ बच्चे कैसे होते हैं कि उनको उनके पेरेंट्स जो चीज़ दे रहे हैं वो उनसे खुश नहीं होते हैं, उनको दूसरी कॉस्टली चीज़ें चाहिए होती हैं, जो महंगी चीज़ें हैं। तो ये गलत बात है। आपके पेरेंट्स आपको जो भी दें आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और उससे खुश हो जाइए, है ना। कॉस्टली चीज़ों की डिमांड बिल्कुल मत कीजिए। कॉस्टली पेन्स एंड पेंसिल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो पेन है, जो पेंसिल है, जो इरेज़र है वो बहुत महंगी होनी चाहिए, है ना। पेंसिल तो पेंसिल होती है, आप बहुत महंगी वाली पेंसिल से लिखो या जो नॉर्मल सी पेंसिल आती है उससे लिखो, बात तो आपको लिखने से है ना, लिखने से मतलब होना चाहिए। सो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ दैट वी स्टडी, जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि हम पढ़ाई कैसे करते हैं। सो लेट अस स्टडी वेल, सो चलिए अच्छे से पढ़ाई शुरू करते हैं। मीन्स आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए इंस्टेड ऑफ कॉस्टली थिंग्स एंड अदर थिंग्स, है ना। दूसरी चीज़ों के बारे में और दूसरे जो कॉस्टली थिंग्स होते हैं उनके बारे में और फालतू की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए ताकि हम क्लास में फर्स्ट आ सके और हमें बहुत सारी नॉलेज मिल सके और हम अपने पेरेंट्स को अपने ऊपर प्राउड फील करवा सकें, है ना। सो लेट अस रिमेंबर वी शुड बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट आवर पेरेंट्स गिव अस। आपको क्या याद रखना है कि वी शुड बी सेटिस्फाइड, हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए विथ व्हाट आवर पेरेंट्स गिव अस,
जो भी हमें हमारे पेरेंट्स देते हैं उसी चीज़ से हमें सेटिस्फाइड होना चाहिए, ना कि कॉस्टली चीज़ें या दूसरी चीज़ें लेने के लिए हमें ज़िद करनी चाहिए, रोना चाहिए, है ना। ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके, सो कैसी लगी स्टोरी आपको? आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। और इस स्टोरी से जो आपने सीखा उसे आप अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करोगे, है ना। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज। राइट ट्रू फॉल्स। फर्स्ट वन, जेनिल्स पेरेंट्स डिड नॉट लव हिम। जेनिल्स के पेरेंट्स उससे प्यार नहीं करते थे। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। जेनिल्स पेरेंट्स वर रिच। जेनिल्स के पेरेंट रिच थे? नो, वो गरीब थे। ये भी फॉल्स। पेरेंट्स लव इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट गिफ्ट्स। यस, पेरेंट्स लव इज मोर इम्पोर्टेंट दैन गिफ्ट्स। गिफ्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? पेरेंट्स का प्यार, है ना। नेक्स्ट वन, वी शुड बाय ओनली कॉस्टली थिंग्स। हमें हमेशा सिर्फ कॉस्टली थिंग्स ही खरीदने चाहिए। नो, वी शुड मेक अननेसेसरी डिमांड्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स। हमें गैर ज़रूरी चीज़ों की डिमांड करनी चाहिए अपने पेरेंट्स से। सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। हमें नेसेसरी थिंग्स की ही डिमांड करनी चाहिए, अननेसेसरी डिमांड्स नहीं करनी चाहिए। नाउ वी विल डू फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, जेनिल्स फादर वाज अ वर्कर इन अ फैक्ट्री। जेनिल के फादर क्या थे? फैक्ट्री में वर्कर थे। सेकेंड वन, वर्किंग इन द नाइट जेनिल्स डैडी बिकम इल। वो बीमार पड़ गए, है ना। थर्ड वन, जेनिल वॉज वेरी डैश टू हियर दैट हिज डैडी वॉज सिक। जब उसको पता चला कि उसके डैडी बीमार हैं तो वो बहुत सैड हो गया। नेक्स्ट वन, जेनिल सेड आई एम सॉरी फॉर डिमांडिंग कॉस्टली थिंग्स। वो किस चीज़ के लिए सॉरी था? क्योंकि उसने कॉस्टली थिंग की डिमांड करी थी। फिफ्थ वन, वी शुड नॉट मेक अननेसेसरी डिमांड्स। हमें अननेसेसरी डिमांड्स नहीं करनी चाहिए, है ना। सो ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब नई स्टोरी अपलोड होगी, नई वीडियोज़ आएंगी तो आपको पता चल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, that's all for today. Thank you. Have a nice day.